मेरे पास एक मारुति ए स्टार का ये डैक था, जो करीब 2010 मॉडल मारुति ए स्टार थी। गाड़ी तो मैंने बेच दी क्योंकि उसका टाइम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था। तो आज ये स्टीरियो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि जो उसमें मैंने स्टीरियो लगा रखा था वो था टच स्क्रीन वाला। तो बेचने के टाइम पे मेरे पास एक कबाड़ पड़ा हुआ था, मैंने देखता हूँ आज क्या निकला है, या इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या निकल सकता है। तो काफ़ी हद तक तो यहाँ मैंने कबाड़ निकाल दिया। ये सारा इतना तामझाम था, जब लगा होता है तो पता नहीं चलता इतना कुछ होता है। ये यहाँ पे मैंने ये सारा तामझाम निकाल रखा है, प्लास्टिक और इसकी छोटी सी डिस्प्ले। ये यहाँ पे डिस्प्ले जहाँ नंबर्स वगैरह और चैनल्स वगैरह नज़र आते हैं FM वगैरह के। ये इसके 2 स्पीकर जो साइड में लगे हुए, फ़िलहाल तो मैंने सारा निकाल दिया। यहाँ ये खोला है, एक यहाँ पे ये सब चीज़ें निकाली हैं। इसमें ये तांबा है। कबाड़ी लोग जो ढूंढते हैं ना इन चीज़ों में, बस ये तांबे वाली चीज़ें देखते हैं कि हाँ तांबा है या पीतल है, इसी में ही इनको प्रॉफिट होता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये कबाड़ ख़रीद लेते हैं प्लास्टिक के लोहे के भाव में, लेकिन ये जो देखो यह तांबा, ये सब निकालना पड़ता है, तोड़ फोड़ के निकालना पड़ता है। तो मैंने यही चीज़ देखी कि देखते हैं इसमें क्या कुछ निकलता है। बाकी सब तो खोल दिया, अभी एक प्लेट और बची है, इसमें कुछ निकलता है कि नहीं। यहाँ ये काफ़ी सारे मोटे मोटे जॉइंट्स लगा रखे हैं वायरिंग के। मतलब पहले वाला काम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ करता था कि बोर्ड तो था ही, बोर्ड के साथ देखो आईसियाँ कितनी बड़ी बड़ी लगा रखी हैं, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आईसियाँ, बड़े बड़े कैपेसिटर्स सब लगा रखे होते हैं। तो पहले जो चीज़ थी ना, उसकी पावर ये अलग थी, उसकी क्वालिटी अलग हुआ करती थी, इसलिए ना ये चीज़ें सालों साल चल जाती थी। बट अब जितने भी टच स्क्रीन वाली चीज़ें आ गई हैं ना, उनमें कुछ ये फंक्शन कुछ ज़्यादा है तो कुछ होता नहीं। ये जो मदरबोर्ड होते हैं वो इतने छोटे से होते हैं, इसका आप 1/4 मान लो, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसका 1/4 मान लो। तो इसमें क्या है, जो वायरिंग है ना, ये आसानी से तो निकलेगी नहीं, इसमें हमें सोल्डरिंग लगानी पड़ेगी। तो हम इसे काट लेते हैं एक एक करके, तो ये कट जाएगी वायरिंग, क्योंकि हमारे अब किसी काम की तो है नहीं। बट इसको खोलने का रीज़न सिर्फ मेरा इतना सा है, ये मैंने काट दी सारी वायर और अब ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें एक पत्ता है, इस पत्ते की पिनें होती हैं, इसको खींचेंगे तो पत्ता भी बाहर आ जाएगा। ये आ गया, तो हमारे हाथ में ये मदरबोर्ड आ गया। इसमें 2 मदरबोर्ड थे, एक मदरबोर्ड तो मैं तोड़ चुका हूँ और एक मदरबोर्ड ये है। आप देख सकते हो कितनी बारीकी से और कितनी हैवी क्वालिटी इसमें लगाई हुई होती है। इसलिए गाड़ी के साथ के जो भी डैक वगैरह, स्टीरियो वगैरह सब आते हैं ना, ये लंबे समय तक चल जाते हैं, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल। कई गाड़ियों में तो गाड़ी एक्सपायर होने वाली होती हैं तब तक चल जाते हैं, मतलब रिपेयर हो जाते हैं। रिपेयर भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिपेयर लायक होते हैं, इसलिए रिपेयर हो जाते हैं। ये इस तरीके से इसका बैक साइड है या फ्रंट पे है, तो रिपेयर लायक होते हैं, इसलिए रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए सालों साल चलते हैं। और हमें स्टीरियो वगैरह की ज़्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, खासकर गाड़ियों के अंदर, क्योंकि गाड़ियाँ ना चलती हैं, दौड़ती हैं, गड्ढों में कूदती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में आपने देखा होगा ख़राबियाँ आती हैं, लेकिन इनमें कभी ख़राबियाँ नहीं आती जो पहले के लगे हुए थे। तो ये मैंने खोलने का, इसको तोड़ने से पहले इसको खोलने का रीज़न सिर्फ इतना सा था कि मैंने कहा यार, कबाड़ी ये सब चीज़ें कबाड़ में ख़रीदते हैं तो क्या रीज़न से ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आइसें, इस तरीके की आइसें होती हैं, कबाड़ी ख़रीद लेते हैं, इनकी आइसें निकालते हैं, मार्केटों में आइसें वगैरह भी बिक जाती हैं। और ज़्यादातर ये तांबा वगैरह लोहे के लिए ही काम करते हैं। जैसे तांबा निकल गया, जैसे यहाँ इसमें से तांबा निकल जाएगा, यहाँ इसमें ये एल्युमिनियम की शायद एक मोटर लगा रखी है, ये काम की होती है। मतलब इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें, इनमें एल्युमिनियम भी निकल जाती हैं। तो मान लो अगर किसी ने हमसे ख़रीद लिया 50-100 रुपये का, और उसमें वो चीज़ निकल गया 300, 350, 400 रुपये का मटीरियल निकल गया। तो इस तरीके से कबाड़ी लोग जितने भी होते हैं, ये अपना काम इसी तरीके से बनाते हैं। दिन में कुछ ना कुछ इस तरीके से तोड़ फोड़ करके, आपने अक्सर देखा होगा कबाड़ियों को तोड़ फोड़ करते रहते हैं, सामान ले आते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो वो इसलिए तोड़ फोड़ करते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों में से तोड़ फोड़ के वो चीज़ें निकालते हैं जो उनके मतलब की होती हैं, जो इसमें उनको रेट अच्छा मिल जाए। जैसे कि तांबा निकला तो इसमें रेट अच्छा मिल जाता है, 300, 350, 250, 450 इस तरीके के हिसाब से बिक जाता है। तो इसी तरीके से इकट्ठा करते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार, आज मैं भी इनको खोल के देखता हूँ कि इसमें है क्या। वाकई में जब मैंने खोला था तब तो ये बहुत भारी था, अब तो खाली एक हिस्सा रह गया है मेरे पास।
जिसमें सीडी वगैरह डलती थी, ये सीडी प्लेयर है। अब तो खैर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं और यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं था इसमें। ये तो FM चलता था या फिर ये सीडी डलती थी तभी चलता था। तो मेरा खोलने का रीज़न सिर्फ एक नॉलेज वाली बात थी कि यार इसको तोड़ फोड़ के देखा जाए। नॉलेज लेने वाली बात है कि कितने का, हालांकि कबाड़ी वैसे भी ले जाता, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इसमें होता क्या है, कबाड़ी ये सब चीज़ें तोड़ फोड़ क्यों करते हैं, वो क्या रेट लेके जाते हैं और उन्हें ये सब चीज़ें क्या रेट पड़ती हैं, और ये चीज़ें ख़रीदने के बाद उनको क्या प्रॉफिट आता है। यहाँ इसमें 2 मोटर है, एक तो ये मोटर है, ये मैंने खोल ली, तो ये मैं इस तरीके से निकालता हूँ। वज़न है इसमें करीब 100-125 ग्राम के आसपास का वज़न होगा। यही सारी चीज़ें, मोटर के ही सारे काम होते हैं और मोटर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। वायरिंग भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने दे रखी है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक ये मोटर काफ़ी मुश्किल से खुली, ये मैंने खोल ली। ये रनिंग में चलती हैं तभी जाके CD प्लेयर्स को चलाती रहती हैं। तो ये 2 मोटर्स का बहुत ज़्यादा काम है CDs को रन करने के लिए, सीडीओं को चलाने के लिए। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि यही वाली मोटर ज़्यादा काम करती है, क्योंकि मोटर ज़्यादा काफ़ी हैवी है, करीब 200-250 ग्राम के आसपास की होगी। हालांकि मैंने अभी सिर्फ इसको निकाला है, अंदर इसमें क्या है क्या नहीं है एक बार मैं ये भी चीज़ चेक करूँगा कि इसमें तांबा निकलता है, पीतल निकलता है या सिल्वर है इसके अंदर, या वैसे ही वायरिंग इसके अंदर दे रखी है। क्योंकि जब मैंने इतना सारी चीज़ें खोल दी, ये सारा मेरे काउंटर पे यहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई है, इतना सारा चीज़ें मैंने खोल दी, तो अब इसको भी एक बार खोल के देख लेते। ये सारा का सारा जब ये बंधा पड़ा था तो छोटा सा था, फैलते 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 ये इतना सारा हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ भी पड़ी है। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मदरबोर्ड था वो ये रहा। ये देखो कितना बड़ा मदरबोर्ड था ये, जो मैंने खोलते खोलते मेरे हाथ से टूट गया। तो मुझे पुरानी चीज़ों की क्वालिटी इसीलिए पता चलती है, चीज़ें इसीलिए पता चलती हैं कि हाँ यार, पुरानी जो क्वालिटी थी उनकी बात अलग थी। जैसे पुराने लोग मजबूत हुआ करते थे, पुरानी चीज़ें मजबूत होती थी। अभी भी बहुत लोगों के पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जो आज भी एकदम परफेक्ट तरीके से रखी हुई हैं। तो पता चलता है पुराने का क्या वजूद था और अब का क्या वजूद है। बस अब में ये है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई हैं तो चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। पहले में टेक्नोलॉजी कम थी तो चीज़ें मजबूत हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ इतना सा कि भाई नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ यार क्या चीज़ें कहाँ हैं। क्योंकि कार, बाइक, स्कूटर वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें ना हमारे इर्द गिर्द ही घूमती हैं, हमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो खोलने से ये पता चला कि यार कबाड़ी इतना तोड़ फोड़ करते हैं, क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं। सामान तो लाते हैं, लेकिन सामान लाने के साथ साथ आधा दिन तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये तोड़ फोड़ करते हैं इनमें लगे हुए सामान को निकालने के लिए। क्योंकि मेन जो प्रॉफिट है ना वो इनके अंदर छुपा हुआ होता है। बाहर से तो हमें कबाड़ दिखाई दे रहा है क्योंकि हम तो बेच ही रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें है क्या, लेकिन छुपा होता है इनके अंदर प्रॉफिट, छुपा होता है इनके अंदर माल। जो स्क्रैपर, सारे जितने भी स्क्रैप करने वाले कबाड़ी लोग हैं, ये सब निकालते हैं। पूरा आधा दिन पौना दिन तोड़ तोड़ के इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा करते करते प्रॉफिट कई गुना हो जाता है। तो ये चीज़ है, एक कबाड़ था, मैंने तो ये सिर्फ एक ही सामान खोला तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये लोग तो कई सारी चीज़ें रोज़ तोड़ते हैं, तो सोचो कितना प्रॉफिट आता होगा। जैसा कि मैंने अभी ये मोटर निकाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये मोटर का वेट करीब 200-250 ग्राम के आसपास का है। तो मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैंने इसकी तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है शायद इसमें तांबा हो सकता है शायद इसमें पीतल हो। पीतल के चांस तो कम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ज़्यादातर तांबा ही इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके ये तोड़ ली। तोड़ने का एक कैप निकली, तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें वायर लगी हुई है, और मुझे लगता है तांबे की वायर पूरा एकदम फंसी हुई है, एकदम जो टाइट करके जो लगाते हैं ना वो चीज़ है। तो अभी बची सिर्फ एक ये वाली मोटर, ये छोटी मोटर है। इसको भी खोल के देखेंगे कि क्या इसमें भी कुछ ऐसा निकलता है जैसा कि इसमें निकला। तो उम्मीद है इस छोटी मोटर में भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की चीज़ निकलेगी। तो इससे ये पता चला कि जो मैंने इतनी देर आधा पौन घंटे जो मेहनत की, मेहनत करने के बाद हो सकता है शायद मेरी मेहनत भी वसूल हो जाए।
पहले 100, 150, 200 रुपये शायद मुझे इस चीज़ के मिल जाए। तो तोड़ फोड़ करना भी आसान नहीं है। जिस तरीके से मैंने अभी काफ़ी देर तक काम किया, मैं करीब 6 बजे से लगा हुआ हूँ और 6 बजे से लगते लगते 6:45 हो गए, यानी पूरा पौना घंटा हो गया मुझे ये काम करते हुए। कुछ तांबा मैंने इसमें से निकाला, जो ये यहाँ थोड़ा तांबा निकला, और कुछ तांबा मैंने यहाँ से निकाल लिया जो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब रहा ये, वो ये इकट्ठा हो गया। अब इसको और देख लेते हैं, इसमें से पता चलेगा कि इसमें से क्या निकलता है। तो चलो पहले इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं इसको तोड़ नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादा हथौड़ी वगैरह तो मैं नहीं बजा सकता इसमें, क्योंकि ये जो काउंटर है मेरा लकड़ी का काउंटर है, वरना ये टूट जाएगा। ये फर्श पे ही तोड़ा जाएगा, और इसके लिए मेरे पास कोई हैवी ड्यूटी हथौड़ी भी नहीं है जिसको मैं इसे तोड़ सकूं। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने खोल दी। एक ये था, इसमें से मैंने तांबा निकाल लिया, बस ये फ्रेम बचा। ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जो लोहे के फ्रेम में अच्छे से फिक्स है। और एक ये छोटी वाली मोटर रह गई। बाकी तो मैंने सारा काम खोल खाल दिया, सारा ताम झाम बहुत अच्छे से निकाल दिया है। तो कुल मिला के बस इसमें से यही सामान निकला। इसमें से कुछ निकलता तो मैं आपको बताता। तो बस यही मिला मुझे, जो मिला देखेंगे कि इसका क्या रेट मिलता है। कबाड़ी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पूछेंगे कि इसका क्या मिल जाएगा। अगर 100, 150, 200 रुपये भी मिल गए तो मैं समझूंगा भाई मेहनत वसूल हो गई, वरना एक नॉलेज ही मिली इस पूरे पार्ट को खोलने की कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, क्या क्या चीज़ें फ़िक्स होती हैं। जब ये फ़िक्स होता है तो एक छोटा सा सामान हो जाता है, जब इसे खोलने लगो तो ये काफ़ी जगह घेर लेती है। जैसे कि देखो अब इसने कितनी जगह घेर रखी है, यहाँ भी फैलावट है, यहाँ भी फैलावट है, नीचे भी फैलावट है। कुल मिला के इसने इतनी ज़्यादा जगह घेर ली है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? मेहनत तो बहुत हुई, मेहनत करते हुए तो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, और या तो मैं तोड़ फोड़ कर लूँ या मैं उस चीज़ की वीडियो बना लूँ। तो मेरे पास कोई और दूसरा इक्विपमेंट भी नहीं था कि मैं अपने इस फ़ोन को किसी चीज़ में लगा के जो मैं कर रहा हूँ वो वीडियो बना सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट लाइक हो तो कमेंट भी कर ही देना। बाकी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।